सेवरल इंडियंस मतलब बहु अनेक भारतीय जो थे एमंग एमंग जो कि 49 थे, मतलब एमंग मन होता है उनमें से, किल्ड मार दिए गए थे। कुवैत ब्लेज, ब्लेज मीन्स होता है आग की जो घटना होती है, उसमें कुवैत में जो आग की घटनाएं घटी थी उसमें अनेक भारतीय भी थे जिनकी संख्या लगभग 49 थी, वो मार दिए गए थे। अब आइए इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर पढ़ते हैं। देखिए, ए मैसिव फायर इनगल्फ्ड ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन कुवैत हाउसिंग फॉरेन वर्कर मोस्टली इंडियंस अर्ली ऑन वेडनेसडे। मतलब एक भयानक आग ने इनगल्फ, देखिए इनगल्फ हुआ ना, ये अपने आगोश में ले लिया। एक भयानक आग ने इनगल्फ, एक जो बहुमंजिला इमारत थी, उसको बहुमंजिला इमारत थी, इसको अपने एक आगोश में ले लिया था। और ये बहुमंजिला इमारत थी क्या, इन कुवैत में थी। और उसमें हाउसिंग रहते थे कौन, फॉरेन वर्कर रहते थे, फॉरेन वर्कर रहते थे, और उसमें से मोस्टली इंडियन थे। और ये घटना घटी थी अर्ली ऑन वेडनेसडे की सुबह में घटना घटी थी, और किलिंग एटलीस्ट 49 पीपुल। और इसमें क्या होता है, लगभग 49 लोग मर गए, और इंजरिंग मोर देन 15 अदर्स। और इसमें कितने घायल हुए, लगभग 50 से अधिक लोग, मोर देन 50 अदर्स लोग क्या हुए, घायल हुए थे, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ने कहा, एक अधिकारी ने कहा। फिर आइए चलते हैं आगे हम। तो मोस्ट डेथ, देखिए मोस्ट डेथ वेयर ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन वाइल रेसिडेंट वेयर स्लीपिंग। जो अधिकांश मृत्यु थी, मोस्ट डेथ तो वेयर थे, मतलब किसके कारण से हुई थी, ड्यूटी मीन्स होता है कारण होता है, स्मोक इनहेलेशन जो धुआं के फेफड़े में जाने से हुआ था। स्मोक मीन्स होता है धुआं, इनहेलेशन मतलब होता है अंदर अंदर प्रवेश करता है कोई धुआं, तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। ये धुआं के कारण से हुई थी। जब रेसिडेंट जो उसमें निवासी थे क्या कर रहे थे, वेयर स्लीपिंग सो रहे थे, एंड ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट जो होता है वेयर इवैक्यूएटेड। जो कह रहा है कि उसमें अधिकांश लोग जो सो रहे थे वो धुआं की वजह से मर गए थे। और जो उसमें अधिकांश लोगों को एक सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक सही संख्या जो होती है, जो उसमें ऑक्यूपेंट मीन होता है जो रह रहे थे उनको निकाल दिया गया। इवैक्यूएट मीन्स होता है निकालना होता है। किसी कोई फंस जाता है किसी समस्या में, तो जब वो निकाला जाता है तो वहाँ पे इवैक्यूएट कहा जाता है। दे एडेड, उन्होंने कहा था, मतलब वहाँ के अधिकारियों ने कहा था। दे एडेड फायर, देखिए द फायर स्टार्टेड इन ए किचन इन द 6th स्टोरी बिल्डिंग इन द मगनक एरिया। जो फायर था, आग था, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एक किचन में स्टार्ट हुआ था। और एक किचन का 6 स्टोरी बिल्डिंग में छठवें तल पर ये बिल्डिंग थी, वहीं पे आग जो था स्टार्ट हुआ था। और ये बिल्डिंग थी इन मंगफ एरिया में थी। और ये मंगफ एरिया का है, कुवैत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें स्थित है। उस मंगफ एरिया जो कुवैत का दक्षिणी स्थित है उसी में स्थित है। अहमदी साउदर्न अहमदी गवर्नमेंट में स्थित है, ऑफिशियल उन अधिकारियों ने कहा। और एडिंग, और यह भी कहा कि बिल्डिंग रिपोर्टेडली हैड नियरली 200 पीपुल लिविंग इन इट। मतलब उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में लगभग क्या होता है 200 लोग रहते थे। इस बिल्डिंग में लगभग 200 लोग रहते थे। हु आर वर्कर, जो कि क्या थे, वर्कर थे, एक ही कंपनी सेम कंपनी के वर्कर थे। इन स्टेटमेंट, एक कथन में, द इंटीरियर मिनिस्टर सेड, कहा कि द डेथ टोल फ्रॉम द ट्रेजिक फायर, जो ट्रेजिक फायर थे, जो मतलब दर्दनाक जो आग की घटना थी, उससे मरने वालों की जो देर संख्या थी हैज रिच्ड 49 होगी, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई। हैज रिच मतलब होता है पहुंच गई थी, बढ़ गई थी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द कुवैत टाइम्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने कहा। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये कुवैत टाइम न्यूज़पेपर ने कहा था। अब आगे देखते हैं कि कौन से क्या हुआ था होता है। द मिनिस्ट्री सेड द क्रिमिनल एविडेंस डिपार्टमेंट पर्सनल आर करेंटली वर्किंग ऑन आइडेंटिफाइंग द विक्टिम ऑन साइट एंड रिवीलिंग द काज ऑफ फायर।
मतलब मिनिस्ट्री ने कहा, मंत्रालय ने कहा है कि जो क्रिमिनल एविडेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं, वर्किंग करंटली कहाँ पर, किस पर, पहचानने के लिए, पहचान पका मतलब जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो मरे हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, ऑन आइडेंटिफाइंग द विक्टिम। विक्टिम मीन्स में तो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके लिए, या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए, जो घायल व्यक्ति है उसके लिए क्या विक्टिम शब्द यूज किया जाता है। और साइट मतलब स्थल जो होता है जहाँ पे। और ये जो अधिकारी रिवीलिंग कर रहे हैं, किसके मतलब उजागर कर रहे हैं कि वो द काज ऑफ फायर, जो आग की घटना थी उसके कारण को क्या उजागर कर रहे हैं। इट इज द स्ट्रिक्ट मेजर विल बी टेकन अगेंस्ट द बिल्डिंग ओनर हु वायलेट द। और उन्होंने कहा, एडेड मीन्स होता है कहा या जोड़ा, कि जो स्ट्रिक्ट मेजर है मतलब जो कठोर कार्रवाई है, मेजर मीन्स होता है कार्रवाई हो, वो विल बी टेकन लिया जाएगा किनके खिलाफ, उन बिल्डिंग ओनर जो बिल्डिंग का मालिक है उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने क्या होता है वायलेट द लॉ, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। एक अधिकारी, द मेजॉरिटी ऑफ डिसीज्ड, देखिए द मेजॉरिटी ऑफ, देखिए यहाँ डिसीज्ड आया है, द मेजॉरिटी ऑफ डिसीज्ड वेयर इंडियन, मतलब भारतीय थे, भारतीय नेशनल थे। और ये भारतीय नेशनल में कहाँ के थे कि फ्राम केरला से भी थे, तमिलनाडु से थे और नॉर्थ इंडियन स्टेट से भी थे। दोस्तों नमस्ते।